हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटेलिजेंट बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या है? हमारे सोचने समझने की क्षमता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी वह उतना ही ज्यादा सोचेगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, बुद्धि समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। मतलब जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अपने जीवन में कठिनाई का सामना कम करेगा, क्योंकि वह उनका हल निकाल लेगा। और जिनमें बुद्धि कम होती है वो उसी चीज पे अटक जाते हैं। और क्या कह सकते हैं कि हम ये बुद्धि है, ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेशन अनुकूलन का काम करती है। मतलब सामंजस्य स्थापित करती है। बुद्धि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या है? इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का अंतःक्रिया का परिणाम है। हेरिडिटी का परिणाम। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार की? आपको समझ में आ गया बुद्धि क्या है? सोचने समझने की क्षमता। इसमें क्या है? थिंकिंग, इमेजिनेशन आ जाएगी। जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ बुद्धि। इंटेलिजेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। कितने प्रकार है इसके? 3 प्रकार है। कौन कौन से? पहला करेंगे हम मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। इसको बोलेंगे कंक्रीट इंटेलिजेंस, इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसको बोलेंगे सोशल इंटेलिजेंस। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त के बारे में आपने शायद जीन पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा होगा। मूर्त का क्या मतलब होता है, अमूर्त का क्या होता है। मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? वो वाली बुद्धि होती है जब चीजें सामने हो और व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा हो। वो बुद्धि कौन सी कहलाएगी? मूर्त बुद्धि कहलाएगी। इसमें कौन कौन से आएंगे? इंजीनियर, प्लम्बर, टेक्नीशियन। मतलब जब चीजों को सामने कल पुर्जों का काम करे। वो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, अपनी गाड़ी को ठीक करवाते हैं, तो मैकेनिक की कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त बुद्धि। वो उनको देख के बताएगा इसमें कौन सी समस्या है और वह उसका समाधान करेगा। तो उनमें कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि किन में होती है? जब चीजें सामने ना हो, अपने भावनाओं या विचारों से व्यक्त करता हो। जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, साहित्यकार। इनमें कौन से आएंगे? अमूर्त बुद्धि। और सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है? जो समाज, ऐसे लोगों समाज के साथ जुड़ के रहते हैं, उनमें कौन आएंगे? राजनेता, समाज सेवी, व्यवसायी लोग आएंगे। तो आपको पता चल गया होगा बुद्धि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। साथ के साथ याद कर लीजिएगा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि में कौन आएंगे? जब चीजें सामने हो, उन पे काम कर रहे हो, वो लोग किसमें आएंगे? मूर्त बुद्धि में। इसमें कौन आएंगे? प्लम्बर, इंजीनियर, टेक्नीशियन। और एब्स्ट्रैक्ट में कौन आएंगे? कवि, लेखक, साहित्यकार। और सामाजिक में कौन आएंगे? राजनेता, समाज सेवी, जो समाज से जुड़ के रह रहा हो। आपको मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं। बुद्धि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जब चीजें सामने उनके बारे में सोचना। अमूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जब चीजें सामने ना हो, अपनी भावनाओं या विचारों से उनके बारे में सोचना या बोलना। और सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है? ऐसी बुद्धि होती है वो लोग समाज के साथ जुड़ के रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं बुद्धिमापन की विधि। अब उसका सूत्र देखते हैं, बुद्धिमापन का सूत्र।
बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, आईक्यू कैसे निकाला जाता है, बुद्धि आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र। ये सबसे पहले किसने दिया था, मतलब बुद्धि लब्धि के बारे में बताया तो था अल्फ्रेड बीने ने, लेकिन अपन जो सूत्र कर रहे हैं सीटेट के हिसाब से, ये किसने बताया था, संशोधित सूत्र है टर्मन ने 1916 में। 1916 में टर्मन ने बताया था। ये कौन सा सूत्र है, संशोधित है, बीने का। सबसे पहले वैसे बीने ने बताया था, किसने बताया था, बीने ने, याद रखना। और ये जो हम कर रहे हैं ये टर्मन का सूत्र है। टर्मन ने क्या बताया कि बुद्धि माप कैसे होती है, मानसिक आयु मेंटल एज बेटा वास्तविक आयु रियल एज। और इनके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 100। इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। ये सूत्र किसने दिया, टर्मन ने। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। सीटेट से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे किसी बच्चे की आयु, मानसिक आयु कितनी है, 16 वर्ष। मानसिक आयु 16 वर्ष है, और वास्तविक आयु उसकी कितनी है, 12 वर्ष। तो उसका हम आईक्यू कैसे ज्ञात करेंगे, उसका आईक्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 16/12 मल्टीप्लाई 100। कितना आ जाएगा, 133.33। या फिर हम ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, जैसे किसी बच्चे की मानसिक आयु 14 वर्ष है, मेंटल एज 14 वर्ष है, और रियल एज कितनी होगी उसकी, रियल एज होगी 11 वर्ष। तो उसका आईक्यू कितना होगा, तो ये कैसे करेंगे हम, उसका आईक्यू ज्ञात करना है हमें। तो कैसे करेंगे, 14/11 गुणा 100। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। कैसे करेंगे आईक्यू को ज्ञात, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा में 100। अब हम देखते हैं आईक्यू, किसका कितना आईक्यू है, वो बच्चा क्या कहलाता है। जैसे 25 से कम आईक्यू वाला बच्चा क्या कहलाएगा, जड़ बुद्धि। इंग्लिश में इसको इडियट बोलते हैं। और 25 से लेकर 49 के बीच में होगा, उसे क्या बोलेंगे, मूड बुद्धि। और 50 से लेकर जो 69 तक होंगे उनको क्या बोलेंगे, मूर्ख बुद्धि। और जो 70 से लेके 89 होंगे उनको क्या बोलेंगे, एवरेज, सामान्य से कम। सामान्य से कम। और जो 90 से लेके 109 के बीच में जिनकी बुद्धि होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एवरेज स्टूडेंट या सामान्य। और 110 से लेकर 119 तक जिनकी बुद्धि होती है उन्हें क्या बोलेंगे, सामान्य से ऊपर। और 120 से लेके 129 के बीच में उन्हें क्या बोलेंगे, तीव्र बुद्धि वाले बालक।
और 130 से लेके 139 वाले को क्या बोलेंगे? प्रखर बुद्धि वाले बालक। और 140 से लेके या 140 से प्लस को क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक। अब क्या है, सीटेट के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि सामान्य बुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं, या तीव्र बुद्धि वाले बालकों के आईक्यू कितनी होती है, याद करने का तरीका बता देती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक तो सामान्य बुद्धि के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, और एक प्रतिभाशाली बालकों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। या तो ये पूछ लेंगे 140 आईक्यू वाले बच्चे कौन से होते हैं, आंसर आएगा प्रतिभाशाली, या फिर ऐसे पूछ लेंगे प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है। याद कैसे रखोगे? सामान्य बुद्धि वाले बालक को कैसे याद रखोगे? सीटेट पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 90। तो 90 वाले कौन से होते हैं? एवरेज स्टूडेंट होते हैं। और 140 जिनके आ जाते हैं वो कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली, मतलब उन्होंने ज्यादा नंबर गेन किए हैं। वैसे तो सभी अपनी अपनी जगह प्रतिभाशाली है, फिर भी हम ऐसे बता रहे हैं। अब याद करने का तरीका याद कर लेते हैं। 25 से कम जड़ बुद्धि, 25 से कम वाले क्या कहलाएंगे? जड़ बुद्धि। 25 से 49 के बीच में उन्होंने क्या बोलेंगे? मूढ़ बुद्धि। 50 से 69 के बीच में मूर्ख बुद्धि। 70 से 89 के बीच में बुद्धि उनको क्या कहेंगे? सामान्य से कम। 90 से 109 होंगे वो सामान्य। 110 से 119 वाली बुद्धि को सामान्य से ऊपर। 120 से 129 वाली बुद्धि बच्चों क्या बोलेंगे? त्रिबुद्धि वाले बच्चे। 130 से 139 के बीच में जिनका आईक्यू होगा उन्हें क्या बोलेंगे? प्रखर बुद्धि। और 140 प्लस वालों को क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आप याद रखना, 90 वाले और 140 वालों के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप ये ना सोचना कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता दिया। सीटेट का एग्जाम स्टेटमेंट लंबी होती है, लेकिन उनके जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो बेसिक से उठाए जाते हैं। मतलब जितना आप कम करेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट करेंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जय भारत।